टॉपिक है वो है छंद। छंद की परिभाषा काव्य में उसी यति और लय के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का जो नियमित प्रयोग है वो छंद कहलाता है। छंदों के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से छंदों के 4 प्रकार हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णवृत्त छंद और मुक्त छंद। सामान्यतः हम लोग ज्यादातर मात्रिक छंद पे ही ध्यान देते हैं और उतना ही याद करते हैं। तो मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा, सोठा, चौपाई। तो इसका हमने एक उदाहरण यहाँ पे लिया है दोहा। दोहे की जो परिभाषा है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी हवा हरो राधा दूसरा उदाहरण है इसका सोठा। सोठा दोहे के बिल्कुल उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उड़े न मोती, मोती मानस चून। अगला है वर्णित छंद। इसमें क्या है, जैसे हम पहले वाले में मात्राओं के क्रम को गिन लेते, इसमें हम मात्राओं के क्रम को न गिन करके शब्दों को गिनते हैं। जैसे या लकुटी अरि कांवर या पर राज तिगुपुर के ताजी जारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद के गाय चराय दिशा। अगला है वर्णवृत्त छंद। वर्णवृत्त छंद में क्या होगा कि उन्हीं लास्ट में वर्णों का मात्रा समान रहेगी और लास्ट में तुकबंदी होगी। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा, दुख जलद निगमा का सहारा कहा, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ। और मुक्त छंद का उदाहरण आप सबने पढ़ाई है, जूही की कली। हम सब समूह के लोग हैं। मैं स्वयं अनुराधा राणा, मेरे साथ हैं सर श्री BN किमोठी सर, श्रीमती दीपिका नेगी, श्रीमती रजनी जुयार, श्रीमती पूनम तमोला, श्रीमती लोहिना गुसाई, श्रीमती बीना अखवाल, श्रीमती रचिता पवार, श्रीमती आरती देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा राणा जी, आपके द्वारा यहाँ पर छंद के विषय में विस्तृत जानकारी दी। और अब अंतिम जो ग्रुप है वो संख्या 2 और आप रस के बारे में मैंने यहाँ पर आ गई हैं, कृपया किसी लीजिए। सुप्रभात सभी लोगों को। आज हम यहाँ पे रस की शाब्दिक अर्थ बताऊंगी कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जिससे हमें अनुभूति होती है। आनंद की पाठक हो या श्रोता हो और दर्शक जिसकी अनुभूति प्राप्त करते हैं वही रस है, क्योंकि बिना रस के हमें किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता। चाहे महफिल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो, कहीं पे हम चले जाए तो वहाँ पे रस होना बहुत ज़रूरी है। रस की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के रस धातु से हुई है, जिसमें अज प्रत्यय के योग से हुई है। तो भरत मुनि का जब हम नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हमें रसों का भंडार मिलता है और वहीं से हमें काव्य शास्त्र से ही हमें रस के बारे में पता चलता है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 9 रसों की विवेचना की है, जो सबसे पहले है श्रृंगार रस और हास्य रस, रौद्र रस। तो श्रृंगार रस इसके स्थायी भाव भी हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, माने हमें श्रृंगार रस जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें जिस भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम रति। और हास्य, जब हम हंसते हैं तो हमें किस स्थायी भाव की प्राप्ति होती है? हास की। तो रौद्र रस यानी जब हमें गुस्सा क्रोध आ जाता है तो क्रोध रस की उत्पत्ति हो जाती है। वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो, सिंह तुम बढ़े चलो, एकदम उत्साह हमारे मन में आ जाता है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को। करुण रस हो, जब कहीं पे देखा हो किसी की मृत्यु और निधन कहीं पे हो जाता है या कुछ इस प्रकार की घटना, तो वहाँ पे हमें शोक होता है, दुख होता है, तो वहाँ पे हमें करुण रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस, जहाँ पे शांत रस की कसरत में बात करी है, तो शांत रस के स्थायी भाव है निर्वीर, जहाँ पे हमें बड़ी शांति मिलती है। जैसे हम कभी यहाँ ब्रह्म कुमारी में चले जाते हैं सत्संग में, चले तो हमें शांति मिलती है। तो वहाँ पे निर्वीर। भयानक, जहाँ पे हमें बिल्कुल डर लगता है, भय हमारे मन में बैठ जाता है, रात और अंधेरा होने लगता, हमें लगता अपने घर चले जाने, तो वहाँ पे भय रस की उत्पत्ति। जुगुप्सा, जहाँ पे हमें घृणा होती है वहाँ पे जुगुप्सा रस उत्पन्न होता है। अद्भुत, जहाँ पे हमें आश्चर्य होता है किसी चीज को देख के,
वहाँ पे आश्चर्य रस की उत्पत्ति होती है। और 2 रसों की विवेचना भरत मुनि ने और करी है, वो है भक्ति और वात्सल्य रस। और रसों का जो राज कहा जाता है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। और धन्यवाद।